दोस्तों आज का वीडियो बहुत खास, बहुत जरूरी और हर उस इंसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिसके पास किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट है। चाहे आप नौकरी करते हो, छोटा व्यापार चलाते हो, किसान हो, स्टूडेंट हो, गृहिणी हो या कोई रिटायर व्यक्ति हो, अगर आपका पैसा बैंक में जमा है तो 2026 से लागू होने वाले जो नए नियम है आपको अब सीधे प्रभावित करेंगे। लेकिन घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बदलाव डराने के लिए नहीं बल्कि आपको ज्यादा फायदा देने के लिए लाए जा रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जो व्यक्ति अब जानकारी रखेगा वही इनका पूरा फायदा उठा पाएगा। दोस्तों सच बात यह है कि हम में से ज्यादातर लोग बैंक अकाउंट सिर्फ पैसा रखने के लिए खोलते हैं। सैलरी आई, पैसा जमा हुआ, खर्च हुआ और बस। हमें शायद ये कभी नहीं समझाया गया कि सेविंग अकाउंट भी कमाई का जरिया बन सकता है। हम मेहनत करके पैसा कमाते हैं लेकिन उस पैसे को सही जगह और सही तरीके से बढ़ाने की प्लानिंग नहीं करते, और यही जगह है जहां 2026 के ये नियम आपके लिए अब गेम चेंजर साबित होंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि क्या है सबसे बड़ा बदलाव। देखो, अब तक कई बैंकों में जो ब्याज होता था वो महीने के औसत बैलेंस के आधार पर दिया जाता था, यानी पूरे महीने में आपके खाते में जितना पैसा औसतन रहा उसी हिसाब से ब्याज मिलता था। इसका मतलब यह हुआ कि अगर महीने की शुरुआत में आपके खाते में ज्यादा पैसा था लेकिन बाद में खर्च हो गया तो आपको पूरे महीने का पूरा फायदा नहीं मिल पाता था, क्योंकि औसत निकालते समय वो जो कम बैलेंस भी शामिल हो जाता था उसमें। लेकिन 2026 से अब ब्याज की गणना जो होगी वो रोजाना बैलेंस के आधार पर होगी, यानी आपके खाते में अब जितने दिन जितनी रकम रहेगी उतने दिन का अलग अलग हिसाब से आपको ब्याज मिलेगा। अब आपका पैसा सच में दोस्तों रोज काम करेगा। अब देखो इसे एक उदाहरण से समझो। मान लीजिए 1 तारीख को आपकी सैलरी 60,000 रुपए खाते में आई। 1 तारीख से 7 तारीख तक आपके खाते में 60,000 रुपए रहे, फिर आपने 30,000 खर्च कर दिए और 8 से 20 तारीख तक 30,000 रुपए रहे, फिर महीने के एंड तक 10,000 रुपए बचे रहे। ठीक है, पहले औसत बैलेंस निकाला जाता था, यानी पूरे महीने का औसत निकलेगा, जिससे आपका ब्याज थोड़ा कम बनता था। लेकिन अब हर दिन का अलग अलग हिसाब होगा। 7 दिन का 60,000 पर होगा, 13 दिन का 30,000 पर और बाकी दिन 10,000 पर। इससे आपको सही और पारदर्शी ब्याज मिलेगा। अब सोचो, जिन लोगों के खाते में कभी तो ज्यादा पैसा रहता है कभी कम पैसा रहता है, जैसे बिजनेस वाले हो गए, फ्रीलांसर हो गए, कमीशन पर काम करने वाले लोग हो गए, उनके लिए ये बहुत बड़ा फायदा है। अब आपका पैसा एक एक दिन का आपको हिसाब देगा। अब देखो दोस्तों दूसरा बड़ा बदलाव क्या है। पहले के लोगों को यह भी नहीं पता चलता था कि उनके खाते में ब्याज कब आया। साल के एंड में थोड़ा सा पैसा जुड़ जाता था और लोग सोचते थे शायद यही ब्याज है। लेकिन अब हर 3 महीने में ब्याज आपके खाते में जुड़ जाएगा, यानी साल में 4 बार जुड़ेगा। इसका एक बड़ा फायदा यह होगा कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब होता है ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। मान लीजिए पहले 3 महीने में आपको 1,000 रुपए ब्याज मिला, अब यह 1,000 भी आपके मूल पैसे में जुड़ जाएगा और अगले 3 महीने में उस पर भी ब्याज मिलेगा। धीरे धीरे ये फर्क बड़ा साबित होगा। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे बड़े नियम की। छोटे खाता धारकों को अक्सर बैंक बदलने की सलाह दी जाती थी। उस बैंक में ज्यादा ब्याज मिल रहा है उसमें खाता खोल लो, उस दूसरे बैंक में खाता खोल लो। लेकिन अब 1 लाख रुपए तक के बैलेंस पर लगभग एक जैसी दर दिखने की व्यवस्था की जा रही है। इसका मतलब है कि अगर आपका बैलेंस 1 लाख रुपए तक है तो आपको बार बार बैंक बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका सबसे बड़ा फायदा जो छोटे बचत करता है उनको होगा, और जो लोग धीरे धीरे बचत कर रहे हैं उन्हें स्थिरता और भरोसा मिलेगा। अब एक जरूरी सवाल, क्या सेविंग अकाउंट में ज्यादा पैसा रखना सही है? देखिए, सेविंग अकाउंट का मुख्य काम होता है सुरक्षा और तरलता, यानी आपके पैसा सुरक्षित भी रहे और जरूरत पड़ने पर उसे तुरंत हम निकाल सके। लेकिन सेविंग अकाउंट पर मिलने वाला ब्याज आमतौर पर कम ही होता है। अगर आपका पैसा लंबे समय तक यूं ही पड़ा रहता है तो वो आपकी कमाई की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर रहा। लेकिन अगर आपके खाते में 1 लाख से ज्यादा रकम है तो उस पर एक्स्ट्रा हिस्से पर ब्याज दर बैंक खुद तय करेगा। यहां समझदारी की जरूरत है। अगर आपके खाते में लंबे समय से बड़ी रकम पड़ी है तो आपको सोचना चाहिए कि क्या वह पैसा सही जगह रखा है या नहीं। यहीं पर दोस्तों अब आता है एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट। एफडी में आप 7 दिन से लेकर 10 साल तक के लिए पैसा जमा कर सकते हो। अगर आपके पास ऐसा पैसा है जिसकी 1 महीने या 3 महीने तक जरूरत नहीं है तो उस पर आप शॉर्ट टर्म एफडी कर सकते हो। इससे आपको सेविंग अकाउंट से ज्यादा ब्याज मिलेगा। मान लीजिए सेविंग अकाउंट 3% दे रहा है और एफडी 6% दे रही है। अगर आपके पास 2 लाख रुपए 1 साल के लिए खाली पड़े हैं तो सेविंग अकाउंट में तो 6,000 मिलेंगे ब्याज के, जबकि एफडी में आपको 12,000 मिलेंगे, यानी 2 गुना फर्क मिलेगा। दोस्तों यहाँ एक समझदारी की बात यह भी है कि हर पैसा एफडी में डालना भी सही नहीं है, क्योंकि एफडी तोड़ने पर भी कभी कभी पेनल्टी लगती है। इसलिए सबसे पहले अपना इमरजेंसी फंड अलग रखो। इमरजेंसी फंड क्या होता है? देखो,
आपको 3 से 6 महीने का जरूरी खर्च रखना चाहिए, जैसे किराया, राशन, बिजली बिल, बच्चों की फीस, दवाई, जितना भी मानसिक खर्च है उसका 3 से 6 गुना पैसा सेविंग अकाउंट में रखो। यही आपका सुरक्षा कवच है, यही आपका इमरजेंसी फंड है। इसके अलावा जो पैसे लंबे समय तक काम में नहीं आने वाला, वही एफडी या अन्य सुरक्षित निवेश में जमा करो, वहां पर आपको अच्छा ब्याज मिलेगा। अब दोस्तों एक और बड़ा बदलाव जो आपके भविष्य में आने वाला है, देखो जो आपकी वित्तीय जानकारी होगी वो अब एक जगह दिखेगी, यानी आपका बैंक जमा, आपकी एफडी, आपका बीमा, आपका पीएफ, म्यूचुअल फंड सब एक प्लेटफॉर्म पर दिखेगा। इससे आपको अपनी पूरी आर्थिक तस्वीर साफ दिखाई देगी। सोचिए कितना आसान हो जाएगा, अलग अलग ऐप और वेबसाइट खोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, एक जगह लॉगिन किया और सब कुछ सामने आ जाएगा। तो दोस्तों ये आरबीआई का बहुत बड़ा बदलाव है। दोस्तों आज की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि लोग पैसा नहीं कमाते, समस्या ये है कि लोग पैसे को मैनेज नहीं करते। सैलरी आती है, खर्च हो जाती है और महीने के एंड में सोचते हैं कि पैसा गया कहां। दोस्तों 2026 के जो ये नियम है अब आपको पूरा मौका दे रहे हैं कि आप अपने पैसे पर नजर रखो, हर 3 महीने ब्याज चेक करो, अगर पैसा बेकार पड़ा है तो उसे काम पर लगाओ। अब दोस्तों आपको मैं कुछ बोनस टिप्स बताता हूं जो आपके बहुत काम आएंगे। पहला, अपने बैंक की पासबुक या स्टेटमेंट हर 3 महीने में जरूर देखो, सिर्फ बैलेंस मत देखो, ब्याज की एंट्री भी देखो। अब दूसरा, अगर आपके पास एक से ज्यादा बैंक अकाउंट है तो उनमें बिखरा हुआ पैसा एक जगह लाने पर विचार करो। कई बार 20-20 हजार रुपए अलग अलग खाते में पड़े रहते हैं और कोई भी ठीक से ब्याज नहीं दे रहा उन अकाउंट पर। अपने मोबाइल की एसएमएस और ईमेल अलर्ट की जानकारी चालू रखो ताकि आपको हर लेन देन की जानकारी मिलती रहे। एक बात और याद रखो, अपने खाते में नामांकन यानी नॉमिनी जरूर ऐड करो। दोस्तों ये जो छोटी सी बात है ये आपको भविष्य में बहुत बड़ी परेशानी से बचा सकती है। केवाईसी अपडेट रखो, कई बार अकाउंट फ्रीज हो जाता है सिर्फ इसलिए कि केवाईसी अपडेट नहीं था। अगर आपका बैंक डिजिटल सुविधा देता है तो मोबाइल ऐप सीखो, इससे आप खुद ब्याज और बैलेंस देख सकते हो कि आपको कितना ब्याज मिल रहा है। दोस्तों पैसा कमाना मेहनत है, लेकिन पैसे को सही जगह लगाना समझदारी है। 2026 के जो ये बदलाव है दोस्तों आपको मजबूर नहीं कर रहे, बल्कि आपको सिखा रहे हैं कि पैसा सिर्फ बैंक में पड़ा रहने के लिए नहीं होता, बल्कि रोज कमाई करने के लिए होता है। दोस्तों अगर आपके खाते में अक्सर ज्यादा पैसा पड़ा रहता है तो बैंक की ऑटो स्वीप सुविधा चालू करा लो, इससे आपको एक्स्ट्रा पैसा अपने आप एफडी में चला जाएगा और ज्यादा ब्याज देगा। हमेशा मिनिमम बैलेंस का ध्यान रखो, नहीं तो बैंक चार्ज काट सकता है। जरूरत हो तो जीरो बैलेंस अकाउंट चुनो, जो बैंक अकाउंट आप इस्तेमाल नहीं करते उन्हें बंद करवा दो, इससे फालतू चार्ज और फ्रॉड का खतरा कम होगा। अगर घर में कोई सीनियर सिटीजन है तो उनके नाम से एफडी कराने पर ज्यादा ब्याज मिल सकता है। एफडी करते समय टैक्स का ध्यान जरूर रखो, जरूरत हो तो 15G या 15H फॉर्म जरूर भरो ताकि बेवजह आपका टीडीएस ना कटे। एफडी करने से पहले बैंक ऐप के कैलकुलेटर से ब्याज का हिसाब देख लो और सिर्फ ज्यादा ब्याज के लालच में किसी अनजान बैंक में पैसा बिल्कुल भी मत लगाना, ये हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि दोस्तों सुरक्षा हमेशा पहले होती है। दोस्तों जो ये छोटी छोटी आदतें होती है लंबे समय में आपको बड़ा फायदा दे सकती है। अगर आप इन नियमों को समझ गए तो आपका पैसा पहले से ज्यादा पारदर्शी तरीके से बढ़ेगा। रोजाना ब्याज गणना से सही हिसाब मिलेगा, तिमाही ब्याज से कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा, 1 लाख तक समान दर से छोटे बचतकर्ताओं को राहत मिलेगी और एफडी जैसे ऑप्शन से आपको बेहतर रिटर्न का मौका मिलेगा। दोस्तों ये बात याद रखिएगा कि आज से ही अपने बैंक अकाउंट को सिर्फ जमा निकासी का जरिया मत समझो, इसे अपने वित्तीय ताकत का आधार बनाओ। तो दोस्तों उम्मीद है ये आपको जानकारी समझ आई होगी, और अगर आपको दोस्तों ये वीडियो सच में इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ भी शेयर करना, क्योंकि दोस्तों ये नियम अब आगे बहुत काम आने वाले हैं सभी के। इसलिए सभी लोगों को इन नियमों की जानकारी हो तो सभी लोगों को वीडियो भेज दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूं दोस्तों मैं आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई खबर और एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।